दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों आज जनवरी का महीना चल रहा है जिसमें कि आज 13 जनवरी है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे भिंडी के साथ हम इंटरक्रॉपिंग फसल धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं और 1 एकड़ में जो आपका लागत लगेगा भिंडी से लेकर उसमें इंटरक्रॉपिंग धनिया टोटल लागत आपका मान चलिए 15 से 20 हज़ार रुपये में आप भिंडी का हार्वेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको करेला और भिंडी की A to Z जानकारी मिलेगा, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। तो सही जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमें भिंडी की खेती कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको भिंडी की खेती करना है तो आप 1 एकड़ में 1 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। यदि आपके खेत में उकठा का समस्या है तो इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा 1 बोरी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर और अपने खेत में छींटा विधि से डाल दें और उसके बाद अपने खेत को कल्टीवेटर से गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद आपको 1 बार या 2 बार रोटावेटर से जुताई करना है जिससे कि जो हमारी मिट्टी है एकदम गर्दा हो जाए। और आपको 1 एकड़ में 12 किलो धनिया का बिजाई करना है। अगर आप धनिया की खेती करते हैं दिसंबर महीना से लेकर आप पूरा मार्च महीना तक 1 एकड़ में 12 किलो ही धनिया का बुआई करना है। अगर आप इससे ज़्यादा बुआई करेंगे तो जो धनिया का पेड़ रहेगा वो मोटा नहीं रहेगा जड़, तो बाज़ार में आपको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। और अप्रैल मई में अगर आप बुआई करेंगे 1 एकड़ में तब आप 16 किलो धनिया का बिजाई करना है। और अपने 1 एकड़ में 10 से 12 किलो धनिया का बुआई करने के बाद खेत को रोटावेटर से जुताई कर देना है और जुताई करने के बाद आपको मेड़ बना देना है। मेड़ बनाना है जो आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी रखना है 1.5 फीट, और एक बीज से दूसरी बीज आपको बोना है 1 फीट पर डबल बीज बोना है। और जो भिंडी का सही बुआई का समय है आप 20 जनवरी से लेकर 10-15 फरवरी तक अगर आप भिंडी का बुआई करेंगे तो जो इसका हार्वेस्टिंग है 40 से 45 दिन पर आप पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आप वो 60-70 रुपये किलो बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। और इसमें इंटर क्रॉपिंग अगर आप धनिया का बिजाई करे रहेंगे तो आपका धनिया जो रहेगा 30 से 35 दिन के अंदर आपका धनिया तैयार हो जाएगा। और जो भी भिंडी में पूरा लागत लगेगा आपका वो धनिया आपका 1 एकड़ में मान चलिए 1 लाख रुपये बहुत ही आसानी से आपका इनकम हो जाएगा। जो मैं भिंडी की बुआई करता हूँ और बुआई करने के बाद ये हमारी जो भिंडी है इसका हार्वेस्टिंग हम काफ़ी समय तक करते हैं, काफ़ी लंबे तक हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वही हम आपको शेयर करूँगा ताकि आप अपने खेत में बुआई करें और अच्छे समय तक इसका हार्वेस्टिंग कर सके। तो किसान साथियों सबसे पहले हम सिजेंटा कंपनी का OH 940 बुआई करते हैं और जो दूसरा है सिजेंटा कंपनी का वो भी है OH 102 नंबर, और महिको कंपनी का है रीता। ये तीनों भिंडी जो हम आपको बता रहे हैं 1 एकड़ में आपको 800 कुंटल से लेकर 900 कुंटल तक आप भिंडी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आपने भिंडी का बुआई कर दिया है तो उसका जामनेशन आ चुका है तो आपको एलियट का डेंचिंग करना है। नहीं तो क्या होता है अगर आप नहीं करते हैं तो जब भिंडी का जमाव आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि डंपिंग का शिकायत रहता है, पौधा जो रहता है गल जाता है, तो ये स्थिति आपको नहीं मिलेगा। और 1 हफ्ते में आपको मेटालेक्सिन मैनकोजेब या आप साफ और इसके साथ आप फेनास क्विक का प्रयोग कर सकते हैं बायर कंपनी का। अगर ये आप डालते रहेंगे 1 हफ्ते पर तो जो किसान भाई का भिंडी टेढ़ा हो जाता है और ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और 15 दिन पर आप एक बार भिंडी के फसल में आप बायर कंपनी का ओबेरॉन ज़रूर छिड़काव करें।
जो आपके भिंडी में माइट और थ्रिप्स हैं, ये समस्या देखने को ना मिले। भिंडी की बुआई करने के बाद आप 15 लीटर पानी में 90 ml पेंडामेथ्रिन दवा का छिड़काव कर दें, ताकि आपका जो भिंडी है और उसमें इंटरक्रॉपिंग धनिया है, इसमें आपके फसल में खरपतवार ना उगने पाए और आप खेती से एक अच्छा उत्पादन कर सके। खेती से आप अच्छा उत्पादन तभी करेंगे जब आपके खेत में खरपतवार ना उगे, तभी आप अच्छा आमदनी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, करेला की हमें कौन सी बीज का चयन करना है, इसका हमें खेत की तैयारी कैसा करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, करेला की बुआई के लिए हमें 20 जनवरी से लेकर अगर हम 15 फरवरी तक इसका बुआई करेंगे, तो जो करेला का दाम है हमें बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दाम मिलेगा। और ये हमारा जो करेला है, हम जो आपको वैरायटी बताएंगे, अगर आप इसका बुआई करेंगे तो आप 50 दिन में करेला का हार्वेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जो करेला है यह, इसमें आपको हर गांठ पर फल मिलेगा, डबल सिंगल। ज़्यादातर आपको डबल फल मिलेगा, जो कहीं आपको सिंगल फल मिलेगा। और एकदम ये हरा होता है। इसका जो करेला है, टोकैटा का, महिको का, वीएनआर का और अमन श्री का, ये 4 ब्रांड ऐसा है कि जो आप बाज़ार में जाएंगे लेकर बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बिक जाएगा। तो करेला की खेती के लिए सबसे पहले आपको 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी और 15 किलो आपको यूरिया, 4 किलो सल्फर, इतना चीज़ आप अपने खेत में डाल देना है। उसके बाद रोटावेटर से जुताई कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रखना है 1.5 मीटर रहेगा। और एक बीज से जो दूसरी बीज आपको बोना है करेला, 1 फीट पर सिंगल बीज का बुआई करना है। और 1 एकड़ में जो करेला का बीज लगेगा, 4 से 5 किलो बीज आपका लगेगा। करेला में जब जार्मिनेशन आ जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें जो समस्या देखने को मिलता है, करेला का जो पत्ती होता है नीचे से एक काला धब्बा, और दूसरा होता है जो करेला का पत्ती रहता है लाल हो जाता है, और तीसरा रहता है पाउडरी मिल्डू। ये 3 समस्या इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद कुछ करेले में क्या होते हैं, कीड़े लग जाती हैं, ये समस्या देखने को मिलता है। तो अगर आप इस करेले में समय समय पर आपके करेले के फसल में फंगस नहीं लगा है, तो इसके लिए आप रीडोमिल का अगर छिड़काव करते रहेंगे 1 हफ्ते में, तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और आप करेले की खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सकते हैं अगर आप समय समय पर इसका देख रेख करेंगे। तो आप अगर 10 जनवरी का बुआई करते हैं, तो 50 से 55 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। और आपका जो बाज़ार का कीमत रहेगा 50-60 रुपये आप थोक रेट बेचेंगे। और 1 एकड़ में आप मान चलिए 2.5 से 3 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप दोनों खेती करते हैं या इसके अलावा आप कोई भी खेती करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप बात भी कर सकते हैं। तो वही जानकारी आपको मिलेगा जो कि आप खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सके। और जो जानकारी मैं दूंगा, कोई भी फंगस लगा हुआ या माइट है, आपको एक ही दवा का छिड़काव करना है। और आप दुकान पर अगर जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारा बिल बना देगा। किसान भाइयों, यदि आप पुरानी परंपरा से करेला की खेती करते हैं, तो एक बार 1 रोल मल्चिंग लाकर और आप मेड़ बनाकर आप मल्चिंग पर करेला की बुआई करें। और आपका जो उत्पादन रहेगा आपको ज़्यादा मिलेगा, और उसमें आपका लेबर खर्च भी बच जाएंगे। क्योंकि जो मल्चिंग अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको खरपतवार का खर्चा नहीं लगेगा। और किसान साथियों, वो जो करेला का बुआई करना है आपका, वो बुआई करने के बाद आप बांस गाड़ दे, बांस गाड़ने के बाद झालर बना दे, और सारा जो करेला है आप झाल सिस्टम से उसे चढ़ा दे।
अगर आप झाड़ पर करेंगे बाँस लगाकर तो जो करेला का उत्पादन है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा और आप लंबे समय तक आप करेला का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। महिको कंपनी का 165 नंबर और टोयोटा कंपनी का मृदुलांग और अमन श्री नॉनस कंपनी का और इसके अलावा वीएनआर कंपनी का आकाश। ये 4 वैरायटी ऐसे हैं जिसे आप बुआई करेंगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक करेला का आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और हम यही 4 वैरायटी का बुआई करते हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी यह रखता है कि हर गांठ पर आपको फल मिलेगा करेला का और डबल सिंगल कहीं कहीं आपको ट्रिपल फल भी मिलेगा। इसमें जो हमने आपको 4 वैरायटी बताया सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट जो वैरायटी है नॉनेस कंपनी का अमन श्री और उसके अलावा टोयोटा कंपनी का मृदुलांग। ये 2 करेला अगर आप बाज़ार में बुआई करेंगे रखेंगे आप बहुत ही जल्दी इसे बाज़ार में बेच देंगे, ये हमारा वादा है। किसान भाइयों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।